टूल्स फॉर एन इलेक्ट्रीशियन। विद्युतकार के लिए औजार। हथौड़ा मूलतः एक प्रवर्धक है बल का। हथौड़ा मुख्यतः एक बल प्रवर्धक है। हथौड़ा दीवार में कील ठोकना, छेनी की सहायता से दीवार या लकड़ी आदि में छिद्र करने के लिए बल लगाता है। एक डैश छेनी में एक तिरछी धार होती है जिसका उपयोग कठोर हो चुके मसाले मोर्टार को साफ करने के लिए किया जाता है। संयुक्त छेनी एक संयुक्त ज्वाइंट छेनी में एक तिरछी टेपर्ड एज होती है। एक संयुक्त छेनी में एक तिरछी तथा तेज धार होती है जिसका प्रयोग कठोर हो चुके मसाले को साफ करने के लिए किया जाता है। यह निम्न कार्बन इस्पात की बनी होती है। इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर तक होती है। AWG संख्या चालक के आकार को दर्शाता है। इस संख्या के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा व्यास। अमेरिकन वायर गेज। AWG का फुल फॉर्म अमेरिकन वायर गेज चालक के आकार को दर्शाता है। इस संख्या के संबंध में संख्या जितनी छोटी होगी वायर का व्यास उतना ही बड़ा होगा, अर्थात वायर मोटा होगा। जैसे 40 AWG और 20 AWG में 20 AWG का व्यास ज़्यादा होगा। एक नियॉन परिपथ टेस्टर सामान्यतः डैश टेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। कला फेज चेक करने के लिए किया जाता है। नियॉन परिपथ टेस्टर का प्रयोग आमतौर पर फेज परीक्षण के लिए किया जाता है। यह फेज की निरंतरता मापता है। इसमें 8 सेंटीमीटर लंबा ब्लेड होता है जिसका प्रयोग 500 वोल्ट तक किया जाता है। निम्न में से किसे काटने में सबसे अधिक गर्म कठोरता होती है? किसे काटने में सबसे अधिक गर्म कठोरता होती है? सिरेमिक को काटने में सबसे अधिक गर्म कठोरता होती है। निम्नलिखित में से किस हैंड टूल का उपयोग पाइप या रॉड जैसा गोल चीजों को पकड़ने, तारों को मरोड़ने और काटने जैसे कई कार्यों के लिए किया जा सकता है? प्लायर हैंड टूल का उपयोग पाइप या रॉड जैसी गोल चीजों को पकड़ने, तारों को मोड़ने और काटने जैसे कई कार्यों के लिए किया जाता है। रेक एक हैंड टूल है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? आउटडोर उपयोग के लिए, झाड़ू, ब्रूम के लिए। रैक एक हैंड टूल है जिसका उपयोग आउटडोर उपयोग के लिए झाड़ू के रूप में किया जाता है। दिए गए चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा हैंड टूल दर्शाया गया है? रिंच। दिए गए चित्र में रिंच हैंड टूल दर्शाया गया है। एक नियॉन सर्किट टेस्टर इसके लिए एक सस्ता और उपयोगी उपकरण है। इसके लिए जांच करने के लिए परिपथ जीवित है या नहीं। एक नियॉन सर्किट टेस्टर का उपयोग परिपथ जीवित है या नहीं इसके जांच के लिए किया जाता है। यह सस्ता और उपयोगी उपकरण है। नियॉन टेस्टर का उपयोग फेज टेस्ट के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग 500 वोल्ट तक की विद्युत की उपलब्धता को जांचने के लिए किया जाता है। इनमें से किस प्रकार की रेती केवल अर्धगोलाकार आकार में उपलब्ध होती है? रस्प कट रेती केवल अर्धगोलाकार आकार में उपलब्ध होती है। इसका प्रयोग लकड़ी, रबड़ या घोड़े के खुर आदि को मुलायम करने के लिए या नरम धातु या चमड़ा आदि वस्तुओं को रेतने के लिए किया जाता है। डैश का उपयोग ठोकने, सीधा करने और बंकन कार्य करने के लिए किया जाता है। बाल पिन हथौड़े का उपयोग ठोकने, सीधा करने और बंकन कार्य के लिए किया जाता है। बाल पिन हथौड़े के लोहे को फोर्जिंग करके बनाया जाता है। इसमें एक तरह की आकृति बाल की तरह होती है। बाल पिन हो गया, वेज हो गया, नेक हो गया, फेस हो गया, हैंडल हो गया। इसका प्रयोग विशेष तौर पर रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। SWG 22 वायर में का सामान्य व्यास क्या है? SWG 22 का सामान्य व्यास 0.711 mm है। 0.711 mm है। क्षेत्रफल 0.3973 है। 3973 mm² है।
इसे तारों या केबलों का व्यास मापा जाता है। SWG-19 का व्यास 1.016 mm है। SWG-20 का व्यास 0.914 mm होता है। यह SWG स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। स्टैंडर्ड वायर गेज 90 डिग्री कोण के विशुद्ध माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। त्रिवर्ग ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री कोण के विशुद्ध माप के लिए ट्राई स्क्वायर का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ट्राई स्क्वायर समकोण पर किसी दो धात्विक भुजाओं वाला दस्ती औजार है। इसमें एक भुजा स्टॉक तथा दूसरी भुजा को ब्लेड कहा जाता है। ब्लेड की लंबाई सामान्यतः 100 mm, 150 mm, 200 mm तक होती है। ब्लेड हो गया, सीधा एज हो गया, स्टोक हो गया, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री ब्लेड हो गया और स्टोक हो गया। एडजस्टेबल ब्लेड टाइप ट्राई स्क्वायर, फिक्स ब्लेड टाइप स्क्वायर 90 डिग्री एडजस्टेबल। टर्मिनल के निकट वाले छोटे तारों और केबलों को काटने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संयुक्त प्लायर का। टर्मिनल के निकट वाले छोटे तारों और केबलों को पकड़ने, काटने, मोड़ने व ज्वाइंट लगाने के लिए संयुक्त प्लायर का प्रयोग किया जाता है। पिन वाइज का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? पिन जैसी बहुत छोटी वस्तुओं को धारण करने के लिए पिन वाइज अत्यंत महीन तारनुमा जॉब को पकड़ने के काम आती है, जिसके द्वारा पतली छड़, घड़ी की सॉफ्ट आदि को पकड़कर उन पर मशीनी कार्य किया जाता है। निम्नलिखित में से किस हथौड़े का प्रयोग धात्विक कार्यों के लिए किया जाता है? बाल पिन हथौड़े का। धात्विक चादरों को जोड़ने के लिए लगने वाले रिवेट को चोट मारकर फैलाने के लिए बाल पिन हैमर प्रयोग किया जाता है, जिसके पिन का आकार अर्धगोलाकार होता है, जिसका प्रयोग छेनी पर पंच मारने के लिए भी किया जाता है। पोकर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? लकड़ी के स्क्रू लगाने हेतु अग्रगामी छिद्र निर्माण के लिए। अग्रगामी लकड़ी को स्क्रू लगाने हेतु अग्रगामी छिद्र निर्माण के लिए। पोकर का प्रयोग लकड़ी के स्क्रू लगाने हेतु अग्रगामी छिद्र निर्माण के लिए किया जाता है। इसे सुम्बी या ब्राउल भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। यूनिवर्सल बेबल प्रोटेक्टर का सिद्धांत निम्नलिखित में के ही समान होता है? वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर। यूनिवर्सल बेबल प्रोटेक्टर का सिद्धांत वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर के समान ही होता है। वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर के द्वारा कम से कम 1 डिग्री की परिशुद्धता की मापा जा सकता है। अतः किसी कोण को अधिक परिशुद्धता से नापने के लिए बेबल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। साथ प्रोटेक्टर के द्वारा हम किसी कोण को 1 डिग्री के 12वें भाग 1/12 या 5 मिनट की परिशुद्धता में माप सकते हैं। एक प्लग गेज जिसके एक सिरे पर इसका गो और नो गो आकार होता है कहलाता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज एक ही सिरे पर गो या नो गो को बनाया जाता है। गो सिरा न्यूनतम अनुमेय मिनिमम परमिसिबल डायमेंशन में तथा नो गो सिरा अधिकतम अनुमेय बीमा मैक्सिमम परमिसिबल डायमेंशन में बनाया जाता है, जिसमें पहले गो सिरा, उसके पश्चात नो गो सिरा तथा फिर हैंडल होता है। थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? बाहरी थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग बाहरी थ्रेड की जांच के लिए किया जाता है। जॉब की बाह्य चूड़ियों को जांच करने के लिए थ्रेड रिंग को जॉब पर नट की भांति चढ़ाया जाता है। यदि यह ठीक से चढ़ जाता है तो थ्रेड ढीली नहीं रहती, तो यह माना जाता है कि थ्रेड ठीक है, अन्यथा नहीं। ऐंठन के पहले स्लिप गेज को सटने वाली सतहों को निम्नलिखित द्वारा साफ कर लेना चाहिए। सैम्बा या सांभर लेदर।
ऐंठन के पहले स्लिप गेज को सटने वाले सतहों को मुलायम लाइनेन का कपड़ा या साबर लेदर द्वारा साफ कर लेना चाहिए। गेजों को परस्पर रगड़ने की प्रक्रिया को रिंगिंग कहा जाता है। स्लिप गेजों को आपस में जोड़कर सही साइज प्राप्त करने के लिए रिंगिंग प्रक्रिया का प्रयोग करना आवश्यक होता है, अन्यथा मापक सतहों के मध्य वायु अंतराल रह जाने से गेज की साइज अधिक बन जाती है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग दी गई है, इसमें माप क्या है? माइक्रोमीटर वह यंत्र है जिसका प्रयोग सूक्ष्म कोण एवं विस्तार मापने के लिए किया जाता है। तो 2.88 किया जाता है। परिपथ के सातत्व के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? नियॉन टेस्टर के लिए। परिपथ के सातत्य परीक्षण के लिए नियॉन टेस्टर, ओम मीटर का आदि का प्रयोग किया जाता है। मेगर के द्वारा उच्च प्रतिरोध का मापन तथा वोल्टमीटर के द्वारा वोल्टेज का मापन किया जाता है। नियॉन टेस्टर को इसके कार्यकारी वोल्टेज द्वारा निर्वाह किया जाता है। नियॉन टेस्टर को उसके कार्यकारी वर्किंग वोल्टेज द्वारा निर्धारित किया जाता है। नियॉन टेस्टर या फेज टेस्टर पेचकस के समान होता है जिसके द्वारा सप्लाई में फेज टेस्ट किया जाता है, जिसमें 8 सेंटीमीटर लंबा ब्लेड लगा होता है जिसका प्रयोग 500 वोल्ट तक की विद्युत की उपलब्धता जांच के लिए किया जाता है। लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए का प्रयोग किया जाता है। जिमलेट का, बर्मा का। लकड़ी के सामानों को छोटे छिद्र बनाने के लिए बर्मा जिमलेट का प्रयोग किया जाता है। SWG को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायमीटर, व्यास मापने, SW। स्टैंडर्ड वायर गेज व्यास को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तार गेज में उच्च धारा वहन क्षमता होती है? जिस तार का SWG कम होता है उस तार का व्यास अधिक होता है, जिसके विपरीत जिस तार का SWG अधिक होता है उसका तार का व्यास कम होता है। कम SWG वाले तार का व्यास अधिक होने के कारण उसका प्रतिरोध R रो L/A कम हो जाता है, जिसमें उसमें धारा अधिक प्रवाहित होती है। अतः उपरोक्त प्रश्न में 18 SWG वाले तार में अधिक धारा प्रवाह होगा। दस्ती औजारों को कास्ट दस्ते में कास्ट के फटाव को रोकने के लिए फेरूल प्रयोग किया जाता है। वैद्युतिक केबल्स में PVC फेरूल के लिए प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी तारों का बिखराव रोकने के लिए PVC कवच का फाटाव रोकने के लिए सूती आवरण के सिरे को बिखरने से रोकने के लिए उपयुक्त सभी दस्ती औजारों के कास्ट दस्ते में कास्ट के फटाव को रोकने के लिए फेरूल प्रयोग किया जाता है। वैद्युतिक केबल्स में PVC फेरूल तारों के बिखराव रोकने के लिए PVC कवच के फटाव एवं सूती आवरण के सिरे को बिखरने से रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत बड़े वृत्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंपास प्रयोग किया जाता है? बीम। बहुत बड़े वृत्त बनाने के लिए बीम कंपास का प्रयोग किया जाता है। पेयर ऑफ द कंपास that can be used to inscribing circle या आर्क। संकीर्ण जगहों में काम करने के लिए किस प्रकार के प्लायर्स का उपयोग किया जाता है? लंबे नोकदार प्लायर्स। संकीर्ण जगहों पर काम करने के लिए लंबे नोकदार प्लायर्स का उपयोग किया जाता है। यह प्लायर्स को सीधे एवं वक्र जा के रूप में बनाया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से छोटे भागों को सीमित परिक्षेत्र में पकड़ने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई 160, 180, 200, 220 mm होती है। रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है उच्च कार्बन स्टील। रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री उच्च कार्बन स्टील है। रेती का प्रयोग किसी कार्यखंड की सतह पर खुरदुरी सतह वाले टूल को रगड़कर पदार्थ को चूर्ण के रूप में हटाने की क्रिया को रेतना कहते हैं। इस टूल को रेती कहा जाता है। LT और ST लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास होना चाहिए। LT और ST लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास वायरमैन प्रमाण पत्र होना चाहिए।
वायरमैन प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक कर्णक लग में केबल डैश का उपयोग करते हुए क्रिम्प किया जाता है। क्रिम्पिंग करने वाला उपकरण चिमटा या प्लायर। एक कर्णक या लग में तार व केबल क्रिपिंग करने वाला उपकरण का उपयोग करते हुए क्रिप किया जाता है। टी स्क्वायर का उपयोग 90 डिग्री कोण को सटीकता से मापने के लिए किया जाता है। टी स्क्वायर का प्रयोग 90 डिग्री के कोण की सटीकता को मापने के लिए किया जाता है। इसको लकड़ी से बने समकोण को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। 150 mm से 200 mm साइज में उपलब्ध होता है। इलेक्ट्रीशियन इसका इस्तेमाल लकड़ी से बने ज्वाइंट्स को नापने व देखने के लिए करते हैं। इसका ब्लेड कुछ पतला व माइल्ड स्टील या कार्बन स्टील का बना होता है। लग को केबल के समापक सिरे पर कसने के लिए डैश प्रयोग किया जाता है। क्रिम्पिंग प्लायर। लग को केबल के समापक सिरे पर कसने के लिए क्रिम्पिंग प्लायर प्रयोग किया जाता है। लग के प्रयोग से सर्वोत्तम विद्युतीय संयोजन प्राप्त होता है। केबल के समापक सिरे को लग के फेरूल से जकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के प्लायर का प्रयोग किया जाता है, जो क्रिम्पिंग औजार कहलाता है। निम्न में कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है? वाइस। एक इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में इलेक्ट्रीशियन चाकू, टेस्ट लैंप, स्क्रूड्राइवर, नोज प्लायर, कटर प्लायर आदि उपकरण पाए जाते हैं। वाइस नहीं पाया जाता है। काम के लिए वाइस का चयन डैश पर निर्भर करता है। कब्जे का आकार। वाइस का चयन कब्जे के आकार पर निर्भर करता है। यदि कई प्रकार की होती है, इसका साइज जाप के साइज से लिया जाता है। कुछ इस प्रकार के हैं। वेंच वाइस, इसको समांतर वाइस भी कहा जाता है। इसका उपयोग सभी प्रकार की चीज़ों को पकड़ने के लिए किया जाता है। पाइप वाइस, इस पाइप काटने और चूड़ी बनाने के समय पकड़ने के काम आती है। मशीन वाइस हो गया। लाइन वाइस, यह एक ओवरहेड तारों को पकड़ने के लिए काम आती है। हैंड वाइस, पिन वाइस। पावर हेक्सा ब्लेड की मोटाई होती है धातु काट आरी 1.27 सेंटीमीटर से 2.54 सेंटीमीटर। हेक्सा ब्लेड लोहा आदि धात्विक वस्तुओं को काटने वाले हस्त औजार हैं, जिसमें मुख्यतः एक एडजस्टेबल फ्रेम हैंडल और उच्च कार्बन इस्पात ब्लेड तथा एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है, जिसके ब्लेडों की लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। पावर हेक्सा ब्लेड की मोटाई 1.27 mm से 2.54 mm तक होती है। किस प्रकार के उपकरण का उपयोग कैलिपर के अंदर माप स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? स्टील पैमाना। स्टील रूल इज यूज्ड टू द ट्रांसफर द मेजरमेंट टू इनसाइड कैलिपर। स्टील रूल एक मौलिक मापक साधक है। इसका प्रयोग डिस्टेंस मेजरमेंट और रूलिंग स्ट्रेट लाइन में भी किया जाता है, जिसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे ज्यामिति, टेक्निकल ड्राइंग, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में होता है। क्षेत्र पृष्ठ की वर्गता की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गुनिया। क्षेत्र पृष्ठ की वर्गता की जांच करने के लिए गुनिया का उपयोग किया जाता है, जबकि इस कार्य हेतु इस्पात मापी सर्वाधिक पृष्ठ प्रभावी और ऋजुकोण प्रयुक्त नहीं होता। बरमाई के अंत में सॉकेट के बर्मा को आसानी से हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ड्रिफ्ट अधिछिद्रक। बरमाई के अंत में सॉकेट का बर्मा को आसानी से हटाने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है, जबकि ड्रिल, स्लीव और टोंग टैग का प्रयोग नहीं कर सकते। हथौड़े का आकार किसके द्वारा निर्धारित होता है? हथौड़े के भार से। हथौड़े का आकार का निर्धारण हथौड़े के भार पर निर्धारित करता है। स्क्राइबर आर मेड ऑफ। किस स्क्राइबर उच्च हाई कार्बन स्टील से बना नुकीला व पैना औजार होता है। इसका प्रयोग कर्तन कार्य से पहले बार कार्यखंडों पर मार्किंग करने के लिए तथा उस स्थान पर किया जाता है जहाँ पर पेंसिल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। छोटे कार्यखंडों में कार्य में काटने तथा मरोड़ने, पकड़ने और जकड़ने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है?
कॉम्बिनेशन प्लायर का छोटे कार्य में काटने, मरोड़ने, पकड़ने और जकड़ने के लिए संयुक्त प्लायर का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कम व्यास के तारों तथा केबल को काटने के लिए इसमें एक युगल साइड कटर भी संयोजित होता है तथा स्टील तारों को काटने के लिए इसमें एक भूगल संयुक्त कटर की भी सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त बेलनाकार वस्तुओं को जकड़ने पकड़ने के लिए संयुक्त प्लायर में एक पाइप ग्रिप प्लायर भी लगा होता है। कंडक्टर के आकार को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला मानक वायर गेज के खांचों में बेयर कंडक्टर डालते समय बेयर कंडक्टर को न तो कसा हुआ और न ही ढीला होना चाहिए। कंडक्टर के आकार को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक वायर गेज के खांचों में बेयर कंडक्टर डालते समय बेयर कंडक्टर को न तो कसा हुआ और न ही ढीला होना चाहिए। स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग वैद्युतिक तार या केबल्स की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। यह गोलाकार होता है जिसके परिपथ पर विभिन्न आकार के छिद्र या स्लॉट बने होते हैं जिन पर इनका साइज लिखा होता है। जिस स्लॉट के तार सही तरीके से घुस जाता है वही उस तार का साइज होता है। BIS के अनुसार स्टैंडर्ड वायर गेज द्वारा 0.1 mm से 8 mm तक के मोटे तार का व्यास मापा जा सकता है। ब्रिटानिया जोड़ एक प्रकार का विद्युतीय जोड़ है। उसे निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऊपरी तार। ब्रिटानिया जोड़ एक प्रकार का विद्युतीय जोड़ है। इस जोड़ का उपयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है। ब्रिटानिया जोड़ इस प्रकार के जोड़ में तारों तथा केबल के चालकों को एक दूसरे के समांतर व सटाकर रखा जाता है। समापक सिरों को समकोण पर मोड़ दिया जाता है। दोनों तारों पर एक तीसरा तार लपेट कर जोड़ दिया जाता है तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है। लकड़ी के लेखों पर छोटे छेद उबाऊ के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? ब्राडल। लकड़ी के लेखों पर छोटे होल और बोटिंग के लिए सूजा का प्रयोग किया जाता है। एक तार के व्यास को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से मापा जा सकता है? वायर गेज। एक तार के व्यास को वायर गेज को प्रयोग करके मापा जा सकता है। वायर गेज द्वारा सुपर एनेमल तारों तथा केबलों का व्यास ज्ञात किया जाता है। इसके चारों ओर परिधि पर कटिंग होती है जिस पर नंबर लिखे होते हैं जिसमें तार को डालकर उसकी गेज ज्ञात करते हैं। जिस स्लॉट पर तार ठीक से फिट हो जाता है वही उसका गेज नंबर होता है। यदि एक प्राथमिक पक्ष ST फ्यूज उड़ जाता है तो ST फ्यूज उड़ जाता प्राथमिक डेटा परिपथ भी परिपथ हो जाएगा जो डैश पर कार्य करने हेतु सक्षम होगा। 58% पूर्ण भार के 58%। यदि प्राथमिक पक्ष का ST फ्यूज गल जाता है तो प्राथमिक डेटा परिपथ भी परिपथ हो जाता है और 57.7% या 58% पूर्ण भार पर कार्य करेगा। V कनेक्शन में शक्ति डेल्टा कनेक्शन में शक्ति अपॉन √3। डैश का ग्राइंडिंग करके टेपों को पुनः तेज किया जाता है। बांसुरी फ्लूट्स। बांसुरी का ग्राइंडिंग करके टेपों को पुनः तेज किया जाता है। टेप्स काटने के लिए प्रयोग होने वाले ऐसे उपकरण हैं जिसका इस्तेमाल आंतरिक धागा या थ्रेड्स काटने के लिए किया जाता है। टेप्स काटने के लिए उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल आंतरिक धागा यानी थ्रेड्स काटने के लिए किया जाता है। एक तार की मोटाई को डैश का उपयोग करके मापा जा सकता है। वायर गेज। एक तार की मोटाई को वायर गेज का उपयोग करके मापा जा सकता है। स्टैंडर्ड वायर गेज का मान जितना अधिक होगा तार की मोटाई उतना ही कम होगी। SWG प्रोपोर्शनल 1/तार की मोटाई।